हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी की सिलेबस की तैयारी के लेकर हम लोग जो है विशेष चर्चा करेंगे। आगामी आने वाले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको कैसे तैयार करें, इस पर हम लोग एक छोटा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात किया जाए, पीटी की परीक्षा की बात किया जाए तो सामान्य अध्ययन जो है 150 अंक का होता है, जो इसकी परीक्षा की अवधि होती है 2 घंटे का। सारे प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ तरीके के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, खास करके सामान्य भूगोल, बिहार का भौगोलिक जो भी प्रभाग है, विशेषकर नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का इसमें योगदान, साथ ही साथ कुछ मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह तो हुआ एक सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है, मगर अब हम इसको तैयारी कैसे करें? अगर हम लोग इसको देखें तो कई खंडों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अध्ययन की बात अगर किया जाए तो हम लोग करंट अफेयर्स पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 तरह के करंट्स पूछे जाएंगे, एक नेशनल एस्पेक्ट्स के होंगे, दूसरे बिहार के एस्पेक्ट्स के भी होंगे, और कुछ रिलेटेड जो है हमारा वो वैश्विक घटनाओं से भी संबंधित होगा। इन सब में विशेषकर एक चीज ध्यान देंगे बीपीएससी की तैयारी करते वक्त कि हम लोग जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाए। डेटा यानी हम लोग जो जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का मामला हो गया, बिहार का बजट हो गया, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने वाले परीक्षा में विशेषकर इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए बैंकिंग चैप्टर इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ में एग्रीकल्चर, चूंकि हमारा बिहार भी एक एग्रीकल्चर प्रधान है और भारत तो जो है कृषि प्रधान देश है ही है, तो इसमें हम लोग जो है बिहार के संदर्भ में भी एग्रीकल्चर को देखेंगे और भारत के संदर्भ में भी देखेंगे। यानी जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा जो पहला ध्यान होगा वो होगा पहला बैंकिंग, एग्रीकल्चर, उसके अलावा इंडस्ट्री हो गया, नेशनल इनकम के बारे में हो गया, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करना चाहिए हम लोगों को, और इन सब चीजों का एक संक्षिप्त नोट बना लिया जाए ताकि हम लोग की जब क्वेश्चन पूछे जाए तो हम लोग इसका बड़ा सरलतम तरीके से जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में से हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इतिहास की बात किया जाए तो इतिहास में आपको पता ही होगा बिहार का इतिहास का भी अलग इंपॉर्टेंस है। इतिहास में जैसा कि हम लोगों को पता है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और साथ में बिहार का इतिहास, इन सब पर अध्ययन करना पड़ता है। तो अगर हम लोग आधुनिक भारत पे बात किया जाए तो गवर्नर जनरल, वाइस राय, उसके अलावा नेशनल मूवमेंट, पूरा हम लोगों को याद करना होगा। इसमें तथ्य को याद करना होगा पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमारा निरंतर बनेगा। इसके अलावा 1857 की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस पर भी ध्यान देना है हम लोगों को, और विशेषकर संवैधानिक इतिहास, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इसको भी ध्यान देना है। इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर ध्यान देना है। जैसे डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई है तो डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, कब लागू, कहां पर क्या बात किया गया, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। राज व्यवस्था की बात किया जाए, क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, मगर राज व्यवस्था पर भी हमको विशेष ध्यान देना है। राज व्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को सबसे पहले तो 1 से लेके 51 के का आर्टिकल को बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक ध्यान देना होगा, याद कर लेना होगा, और उसके बाद हम लोगों को खंडवार तरीके से पॉलिटी में ध्यान देना होगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, उसके अलावा फिर स्टेट के संदर्भ में भी ध्यान देना होगा, न्यायपालिका पर ध्यान देना होगा। यानी हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहे हैं, टोटल सिलेबस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जिस पर हमको ध्यान देना है। केंद्र राज्य संबंध हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज के संदर्भ में अगर हम लोग बात किया जाए तो निचले स्तर पर हमारा जो राज्यवार तरीके से जो स्ट्रक्चर है उस को भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से पंचायत समिति काम कर रही है, किस प्रकार से वर्क हो रहा है। इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए
ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी में विशेषकर बीपीएससी ने जो है प्रिस्क्राइब किया, आपको पता ही है भारत का भूगोल पर जो है केंद्रित होता है। तो भारत के भूगोल में ज्यादातर हम लोग स्टूडेंट्स लोग जब तैयारी करते हैं, सब मैक्सिमम लोग तो फोकस किस बात पर करते हैं भाई, तो देखा जाए तो पर्वत से शुरू करते हैं और नदी हो गया, यानी अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम है, जलवायु, मगर क्वेश्चन ज्यादातर इकोनॉमिक बेस पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को आर्थिक भूगोल पर विशेष ध्यान देना है, जनसंख्या भूगोल पर विशेष ध्यान देना है, मानव भूगोल पर विशेष ध्यान देना है, और चलते चलते यानी उस पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी, तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्योग्राफी के बाद अगर ध्यान दिया जाए विज्ञान, आपको जैसा कि पता है बीपीएससी के परीक्षा में जो है विज्ञान विषय से जो है निरंतर अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी हाल के दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस या एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, विशेषकर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर देखा जाए फिजिक्स के बारे में बात किया जाए, जनरल फिजिक्स पर विशेष ध्यान देना है, हीट है, साउंड है, इस सब इलेक्ट्रिसिटी है, इस पर भी क्वेश्चन होना चाहिए। उसके अलावा अगर न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां से भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है, तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना, यानी अप्लाइड पार्ट पर ध्यान देंगे। साइंस में हम लोग विशेष अप्लाइड पार्ट पर ध्यान दिया जा सकता है। केमिस्ट्री की बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा उसको आप याद कीजिए। खास करके आप देखिए टीएनटी क्या है, तो आप जैसे आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव में कौन सा चीज यूज होता है, इस तरह से याद करना है। एमेलगम क्या है, या फिर आप बात कीजिए अलॉय के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए, मान लीजिए 22 कैरेट सोना है, तो 22 कैरेट सोना में कितना परसेंटेज कॉपर मिल रहा है, 18 कैरेट सोना है तो उसमें क्या है, 14 कैरेट रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, इन सबको भी जानना जरूरी है। मगर इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी जानना जरूरी है भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर टू द पॉइंट याद करेंगे उससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। बायोलॉजी की बात किया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में प्योर अप्लाइड पर ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्योर अप्लाइड में जैसे ईसीजी क्या है, अगर हम लोग पीक्यूआरएसटी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, उसका क्या है, सिस्टोलिक मूवमेंट, डायस्टोलिक मूवमेंट क्या होता है, इसको जानना चाहिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए अगर न्यूट्रिशन के बारे में, तो विटामिन B12 क्या है ना, साइनोकोबालामीन जैसे कहते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल फैट्स, नॉन एसेंशियल किसे कहते हैं हम लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फा ड्रग्स क्या होता है, कौन सा कहते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या है, कौन से एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। अगर हम लोग जो है खास करके माइक्रोबायोलॉजी पर भी विशेष ध्यान देंगे। आज के डेट में तो आपको पता ही है वायरस का कितना महत्व समझ में आ रहा है लोगों को कोरोना काल में, तो वायरस पर ध्यान देंगे, बैक्टीरिया पर ध्यान देंगे, इन सब चीजों को सूक्ष्मवार तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यानी बायोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेषकर आप गौर कीजिए 9 सिस्टम में से 3-4 सिस्टम को मस्ट है पढ़ लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, है ना। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, डाइजेस्टिव का अपना एक महत्व है। तो ये बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, तो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री। पर्यावरण के बारे में अगर बात किया जाए तो पर्यावरण से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए, मगर पूछे जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया, किसके काल से संबंधित है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में हमारे यहां टाइगर जो है को लेकर, संरक्षण को लेकर कहां कहां चल रहे हैं स्कीम्स, कौन कौन से जो है अभ्यारण्य अभी तक बनाए गए हैं, नए अभ्यारण्य कौन से हैं, हमारे देश में कितने नोटिफाइड हैं, बाघ का हम लोग जो है किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, कौन सा मेथड है, जैसे पग मार्क के द्वारा मान लीजिए करते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर हम लोग देखा जाए बीपीएससी के कंप्लीट आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी किस पर ध्यान दें, तो इतिहास पर तो ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी कुछ खास चैप्टर पे ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद पॉलिटी की बात किया जाए, कुछ सेक्शन पर तो विशेष ध्यान देना है, 1 से 51 का आर्टिकल एकदम लर्न बाय हार्ट। दूसरा पार्ट अगर बात किया जाए तो हम लोग बात किया पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध, स्टेट के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अगर इसके बाद ज्योग्राफी की बात किया जाए, ज्योग्राफी में अप्लाइड तो पार्ट हमारा होगा, वो तो देखेंगे, साथ में हम लोग जो है भारत का आर्थिक संदर्भ, जो आर्थिक भूगोल है उस पर चर्चा करेंगे। वैश्विक संदर्भ में मैपिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी विशेषताओं को ध्यान देंगे, और कुछ विशेष शहर जो खास करके साल भर के अंदर में विशेष चर्चा में आए होंगे
होंगे। तो इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम जब एक बार अध्ययन कर लेते हैं और अध्ययन करके जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं, निगेटिव मार्किंग का मामला है भाई, 5 ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह की चीजों में ध्यान यही देना है कि जब आप निरंतर अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे, रिवीजन आपका अच्छा रहेगा, तो आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेट बनाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या होगा, अध्ययन भी करना होगा और तब सेट बनाना होगा, तभी उसका लाभ मिल सकेगा। और उम्मीद करते हैं कि आगामी परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित हो। बिल्कुल, धन्यवाद।